आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, नावादने वाले प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह, जो हमारा मध्यस्थ बना, पिता के साथ हमारा मेल कराया और हे पिता परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया, उस बहुमूल्य नाम को स्मरण करते हुए आते हैं, बड़ाई करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर, हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा होकर के बड़े सामर्थ्य के साथ ईश्वर पुत्र का घोषणा किया। प्यारे मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, बड़े प्रशंसा करते हैं, गौरव महिमा करते हैं। हे पिता, हे परमेश्वर, तेरे प्रेम इतना महान है जो बखाना नहीं जा सकता। हे पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह कितनी बड़ी है, तेरे कृपा आकाश मंडल तक पहुंचने वाली कृपा है। इसी वजह से हम हे पिता परमेश्वर मर मिट नहीं गए। तेरे करुणा आज हमें नया दिन को देखने के लिए हे पिता परमेश्वर अनुग्रह किया, हम इसके लिए हम बड़ाई करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करते हुए तूने जो हमें दलदल के कीचड़ से छुड़ाया, पाप का अंधियारा से हे पिता पर तूने छुड़ाया और पाप का बंधन से छुड़ाया। हे पिता, हे परमेश्वर, कुटिलता को हम पानी के नहीं पीते थे, लेकिन आज हे पिता परमेश्वर तूने ये सारी चीज़ों को हे पिता हमसे दूर कर दिया, हमें हे पिता नया जीवन दिया, नया स्वभाव दिया, नया बोली दिया और नया गीत दिया जो परमेश्वर के स्तुति के योग है। तो प्रभु, हम बड़ाई करते हैं ऐसा महान हे पिता विचार के लिए, इतना बड़ा हे पिता परमेश्वर स्वर्ग मानसा के लिए हे पिता जो हमारे लिए तूने किया। धूल और राक्षस तरीके मनुष्यों को तूने हे पिता, हे परमेश्वर किस रीति से हे पिता चुन लिया। हे पिता, इस संसार में हम थे भी नहीं, कुछ भी नहीं थे। हे पिता परमेश्वर गुरचंड की नहीं पड़े हुए थे, हम पर कोई दया नहीं किया था, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हे पिता हम पर दया किया। हे पिता परमेश्वर, और आज हम उसके अनुग्रह के कारण जो कुछ भी है वो है। तो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि महान गौरव और महिमा से, विभव से और हे पिता सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर तो है। हे पिता स्तुति हो, प्रशंसा हो, गौरव हो, महिमा समय हे पिता पर से तेरे सारे उपकार, भलाई, कृपा और करुणा हे पिता पर हमारे जीवन में तो किया है। प्रभु जी, मांगने से बढ़कर समझ से बाहर तुमने किया है और हे पिता पर हमारा सिर को आज ऊंचा किया है, हमारा हृदय को आज विशाल किया है। ये आज प्रभु के दिन में हमारा परमेश्वर को बड़े बड़े काम जो हे पिता, हे परमेश्वर समझ से बाहर है, उसको वर्णन करते हुए तेरे गुणानुवाद करने सकते हैं। तो प्रभु परमेश्वर, हम बड़ाई करते हैं ऐसा महान उपलब्धि के लिए जो तूने हे पिता स्वर्ग से उतर करके हे पिता परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके हे पिता परमेश्वर हमारे लिए पापों को मारा गया, गाड़ा गया और दूसरे जिंदा हुआ और यहाँ तक कि हे पिता परमेश्वर दुख उठा करके तूने पिता का आज्ञाकारी हो, यहाँ तक कि हे पिता परमेश्वर वो मृत्यु तक भी तूने सहा लिया। हाँ, क्रूस का मृत्यु तक भी तूने सहा है। तो हमारे खातिर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हमारे पाप का प्रायश्चित ही हो गया। तू हमारा प्रभु है, तू हमारा राजा है, तू हमारा अधिपति है, तू हमारा सर्वेसर्वा है, तू हमारा जीवन का दाता है, तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू भूत और वर्तमान भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। और तेरे पास दाऊद की कुंजी है और जो तू जो बंद करता है कोई उसको खोल नहीं सकता है और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। सारे अधिकार, सारी सामर्थ ये पिता पर तेरे ही है। ये प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर प्रभु का दिन में ये पिता आत्मा सत्य के साथ, ये पिता पर भक्ति के साथ, ये पिता तेरी आराधना करने के वास्ते तूने हे पिता हमें लाए हो, तुम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रार्थना है कि हे पिता, हे परमेश्वर, इस जगह को जो हे पिता तेरे नाम से हे पिता उत्सर्गित किया गया है, हे पिता पर वहाँ जमा होते हैं। प्रभु जी, तो अपना उपस्थिति दीजिए और हे पिता परमेश्वर हमारे बीच में तेरे आत्मा चला फिरा करे, ताकि हे पिता परमेश्वर हम तेरे आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हे पिता, हे परमेश्वर हम धन्यवाद, स्तुति, बड़े प्रशंसा, गौरव और महिमा कर सकें, तेरा नाम को ऊँचा कर सकें, तेरा नाम की जय जय कर सकें। इसलिए हमारा अंतरात्मा में हे पिता, हे परमेश्वर उस आराधना और स्तुति करने और भक्ति हमारे अंदर डाल दीजिए, ताकि हे पिता परमेश्वर हम तुझको हे पिता अपने स्तुति प्रशंसा करते हुए हे पिता पाए जाए। ये सारा दिन को तेरे हाथ में सौंपते हुए हे पिता अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। अदा कर सकती जो हमारे विरुद्ध में है और हमारा हे पिता परमेश्वर प्रतिकूल में हैं, उन सबको हम मसीह के नाम से खंडन करते हैं, तेरे लोगों का छिड़काव लेते हैं। प्रभु, तू हे पिता, हे परमेश्वर सारी चीज़ों को हे पिता पर बांध दीजिए और हे पिता दूर करिए, ताकि हे पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करने में और धन्यवाद करने में हमें कोई भी अड़चन ना होने पाए। तो प्रभु, तो हमें सहायता कर।
तो सारे उपकार वाला है, सारे कृपा और करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हुए तू हमारे बीच में अपना हे पिता ईश्वरत्व को, अपना हे पिता प्रभुत्व को और अपना राजत्व को हे पिता प्रकट करिए और हमारा हृदय को विशाल रीति से हम तुझको जानते हुए हे परमेश्वर तुझको हम आराधना कर सकें, तेरे चरणों में हम गिर सकें और तेरे चरणों में हम धन्यवाद कर सकें। प्यारे मसीह, इसलिए आज हे पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं। भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। हे पिता परमेश्वर ने हे परमेश्वर वो शरीर में जन्मा और हे पिता दूतों को दिखाई दिया और हे पिता उसका नाम प्रचार किया गया और लोगों ने विश्वास किया और हे पिता प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिया गया। प्यारे प्रभु, वही उठा लिए जाने वाला प्रभु जो है पिता महिमित है और अनंत महिमा में हे पिता वास करता है, पिता के दाहिने ओर खड़ा हुआ है, उस प्रभु यीशु को हम हे पिता धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं और आराधना करते हैं। तो हे पिता पर सारी उपकार भलाई को धन्यवाद देते हुए हे पिता जमात को तेरे हाथ में सौंपते हुए और अंधकार शक्ति को हे पिता लज्जित होने के लिए तेरे लोगों का छिड़काव लेते हुए अपने आप को तेरे सौंपते हुए हे पिता है पर गिर जाते हैं। प्रभु तो हमें सहायता का वचन के द्वारा, भजन के द्वारा और हे पिता गीतों के द्वारा भी हम तेरा स्तुति रूपी भेंट चढ़ा सकें, इसके लिए हमारे हृदय को और मनों को तैयार करें। तो सारे उपकार वाला कृपा और करुणा दया के लिए धन्यवाद देते हुए आशीष अनुग्रह मांगते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय ही नाम से रखते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। सिय्योन के पुस्तक में से 106 नंबर गीत गाएंगे। सिय्योन का गीत संख्या 106 को गाएंगे। सारे जग का है, कायसी तरुहर करता सारे जग का है। हम सब मिलकर यीशु जी की स्तुति करते हैं, हम सब मिलकर यीशु जी की स्तुति करते हैं। कम तेरा पर जो बुद्धि बड़ी है, ज्ञान तेरा अपार जो बुद्धि बड़ी है, प्रभु तुझे
धीरजवंत तू कृपालु है, वो करने में धीरजवंत तू कृपालु है। हजार पीढ़ियों तक तू ही करुणा करता है, हजार पीढ़ियों तक तू ही करुणा करता है। हम सब मिलकर यीशु जी की स्तुति करते हैं, हम सब मिलकर यीशु जी की स्तुति करते हैं। पाप राधन को तू ही क्षमा करता है, पाप राधन को तू ही क्षमा करता है। अपराधी और दोषी से तू प्रेम भी करता है, अपराधी और दोषी से तू प्रेम भी करता है। लेकिन न्याय अग्नि स्वरूप घृणा है, लेकिन न्याय अग्नि स्वरूप घृणा है। हम मिलकर यीशु जी की स्तुति करते हैं, हम सब मिलकर यीशु जी की स्तुति करते हैं। तू ही महान है और पवित्र है, तू ही महान है और पवित्र है। प्रायश्चित करूँगा करता सारे जग का है, प्रायश्चित करूँगा करता सारे जग का है। हम सब मिलकर यीशु जी की स्तुति करते हैं, हम सब मिलकर यीशु जी की स्तुति करते हैं। आइए हम आराधना करने से पहले प्रभु का वचन में से देखेंगे और उसका वचन सुनते हुए आत्मा और सच्चाई के साथ और बड़े भक्ति के साथ हम उसको आराधना करेंगे। आइए। आइए इससे पहले कि आराधना में जाएं, उससे पहले सभी विश्वासी भाई बहन और जवान युवती तथा छोटे बच्चों को मेरे ओर से आप लोगों को जय मसीह की। हम लोग आराधना करने से पहले हम बाइबल में से दो उदाहरण को देखेंगे और वो दो उदाहरण वो दोनों जो है असहाय व्यक्ति हैं, असहाय की अवस्था में पाए जाते थे और उनके बारे में बाइबल जिक्र करता है। हम लोग उसको थोड़े हम लोग ये करेंगे, दो व्यक्तियों के बारे, एक नया नियम से और एक पुराना नियम से दो व्यक्तियों को मैं लाऊंगा। ये आपको उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आएगा आपको नया नियम में मरकुस सुसमाचार और उसके 2 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय नया नियम में। यहाँ एक लकवे के रोगी को चंगा करना। एक लकवे रोगी जो होता है, ना हाथ पाँव, उसका शरीर पूरा निकम्मा हो जाता है, जबकि वो किसी काम के लायक नहीं होता। ऐसे अवस्था में, ऐसे समय में उनको बचाने के लिए या उनको ठीक करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पास लाने के लिए उनको और 4 व्यक्तियों का आवश्यकता हुआ। और ये बड़े प्रेम से ये एक मन होकर, एक चित्त लगाकर ये 4 व्यक्ति जो है, ये 4 सुसमाचार को बताता है जो हमारे अंदर में काम करता है। अब इसका असहाय अवस्था को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ लिखता है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए थे कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिनके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उघेड़ चुके
तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। सो इस तरह से ये घटनाओं को देखते हैं। उसको लाने के लिए द्वार की तरफ जगह नहीं होने के कारण खपरेल चाहे उस छात खोलना पड़ा। ये 4 व्यक्ति उनको अपने लगन के द्वारा से वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं और उस लाने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है, यीशु ने उनको विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। सो यहाँ इस रोगी का अवस्था 2 किस्म से रोगी था, एक तो शारीरिक रोगी था, दूसरा आत्मिक रोगी था। इन दोनों को प्रभु उनको बिना कहे उनका विश्वास को देख करके उनको कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। सो इस व्यक्ति को आप आगे देखते हैं, वो वहाँ पर आगे वो और छात के ओर से और उसको जाना नहीं पड़ा, लेकिन अपना खाट उठाकर वो चलता फिरता हुआ अपना घर चला गया। इस घटनाओं को देखते हैं नए नियम में असहाय व्यक्ति को। यहाँ एक परमेश्वर ने इस तरह से उसको जो है पाप से भी छुड़ाता है और उसको जो है शारीरिक जो दुर्बलता था उसको भी दूर करता है। दूसरा सामुएल और उसके 9 अध्याय, दूसरा सामुएल की पुस्तक और उसके 9 अध्याय में यहाँ इसी तरह से एक व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं। यह है मोपीबेसेत। इसको यहाँ भी देखते हैं कि ये भी मोपीबेसेत का था, वो भी इसी तरह से अवस्था में पाया गया। थोड़ा उसको थोड़ा पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। 6 पद को, 9 अध्याय का 6 पद। जब मेफीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मेफीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा। 7 पद। दाऊद ने उसे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। हाँ, सो यहाँ देखते हैं कि मोपीबेसेत का हालत भी ऐसे ही था। उनको भी अपने पाँव से लंगड़ा होने के कारण वो एक दूसरे का सहारा लेकर के जीता था और वो असहाय व्यक्ति था। उस समय दाऊद उसको प्रीति दिखाता, उसके पिताजी जो इसके कारण योनातान के कारण प्रीति दिखाता है और कहता है कि तू मेरे मेज में नित्य भोजन किया करेगा। राजा का मेज में आने का कोई उसमें हक नहीं था, किसी तरह से वो नहीं आ सकता था। उसको वो दर दर के ठोकरे खा करके उसके जीवन में बहुत दुख भरा कहानी था उसका जीवन। लेकिन इस समय वो जो है कहता है, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरा पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दाऊद शाऊल की सारी भूमि तुझसे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। 8 पद में उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। अपना कंडीशन को देखकर वो इस तरह से अपने को कहता है कि मुझ मरे कुत्ते के तूने इस तरह से दृष्टि की। इस तरह से मेरा हालत को देख करके आपने इतना बड़ा रहम, इतना बड़ा दया प्रकट किया। सो ये अपना अवस्था को पहचानता है। वहाँ लकवा का बीमार से पड़ा हुआ उस व्यक्ति को देखते हैं, प्रभु ने उसको चंगा करता है। और उस तरह से देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर ने इन ये से वो अद्भुत कार्यों को हमको देखने पाते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी उसके 1 अध्याय और उसके बाद में 26 पद, 26 से लेकर के 28 पद तक। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय और 26 से लेकर 28 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान
और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। यहाँ पर कुछ लोगों जो बुलाए हुए हैं उनके और इशारा करके कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के समय हम भी इसी तरह से ज्ञानवान नहीं थे, सामर्थी नहीं थे और कुलीन बुलाए गए नहीं थे, परंतु सत्य पता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। एक तरफ लज्जित करने की बातें और एक तरफ हमारे लिए लाभ की बातें। ज्ञानवान लज्जित होते हैं, हम मूर्ख थे, संसार में कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था। हमारा हालत जो है बिगड़ी हुई दशा थी, जैसे हम लोग मफीबोशेत के देखते हैं, जैसे हमें वो लकवा का बीमारों को बीमारी अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्तियों को देखते हैं। हमारा कोई चरवाहा नहीं था, हमारा कोई मालिक नहीं था। हम इस तरह से बिन चरवाहे के भेड़ के समान, भटके हुए भेड़ों के समान वचन बताता है हम लोग पाए जाते थे। तो परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि ये उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। सो जगत के नीचों और तुच्छों को परमेश्वर चुनता है और मूर्खों को चुनता है। मूर्ख को तो कोई नहीं चुनता, आज तक कभी नहीं देखा गया कि कोई मूर्ख को कोई चुने या मूर्ख को कोई उसको बुलाए, कोई मूर्ख को कोई काम मिले। कोई मूर्ख को काम नहीं देगा, कोई भी मूर्ख को काम किसी जगह में नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसों को चुनता है। और हम इस तरह से संसार में हम लोग पाप और अधर्म में मरे हुए थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाता है और कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हमें आज उन दिनों को सोचना बहुत आवश्यकता है। हम किस स्थान से, किस जगह से हम बुलाए गए, किस स्थान से हम लाए गए, इसको देखेंगे। व्यवस्था पुस्तक उसके 4 अध्याय वरन हम न्यायों को पुस्तक उसके 6 अध्याय का 8 वचन पढ़ लेते हैं। न्यायों को पुस्तक 6 अध्याय का 8 वचन को। न्यायी 6 अध्याय और उसके 8 वचन को देखेंगे। यहाँ लिखता है, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया। दासत्व के घर से निकाल ले आया। एक दासत्व का घर था हमारा, शैतान हमारा हमें जो है गुलाम करके रखा था। उस घर से हमें छोड़ता नहीं था। जैसे कि फिरौन राजा के दिनों में इस्राएली उस दासत्व घर में पाए गए और उसके दास बन के रहे, और उनको बेगाड़ी उन लोग वहाँ पर खटते थे। उनको बहुत सताहट, बहुत टॉर्चर, बहुत सा ये करके उनको जीवन काटते थे इस्राएली लोग। उस समय परमेश्वर ने उनको दुहाई को परमेश्वर ने सुना और उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको वहाँ से निकालने का योजना बनाया। परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला और कहता है कि तुम्हें क्या किया, दासत्व के घर से निकाल ले आया। निकलने नहीं देते थे, लेकिन वो जो है फिरौन ने कितना कंडीशन लगाया था, किस्म किस्म कंडीशन लगाया था। उन लोग बोला कि नहीं, हम लोग अपना जो है 3 दिन की यात्रा में हमें जाना है, भेड़ बकरी गाय बैल है, स्त्री बाल बच्चे हैं। तो उनका कहना था कि कुछ ना कुछ इन लोग छोड़ के जाए। लेकिन मूसा ने उनको फाइनली कहा कि नहीं, हम सब के सब जाएंगे, परंतु एक खूर भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मिस्र में हम एक खूर भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर क्या जाने हमें क्या मांग करेगा। सो ऐसे वो बड़े ही जो है हिम्मत के साथ, बड़े ही ये करके परमेश्वर का कामों को करने के लिए उसने आगे आया और
परमेश्वर ने वहाँ से उनको निकालता है, कहाँ से? ना वो दासों के घर से निकालता है। इसी जो है व्यवस्था पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 20 वचन। और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी निज भाग ठहरो। लोहे के भट्ठे से, अब लोहे के भट्ठे से लोहा निकलेगा। अब यहाँ एक इनका परमेश्वर अपने लोगों को लोहे के भट्ठे से निकालने के समान तुलना करता है। लोहे के भट्ठे से लोहा निकलता है, लोहा कितना गर्म रहता है, कितना पिघला हुआ रहता है, उसका हम अटकल नहीं कर सकते हैं। तो इनका तुलना वहाँ मिस्र में लोहे के भट्ठे के समान था, वहाँ से उनको निकालता है। तब कहता है कि इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। प्रजारूपी निज भाग, परमेश्वर का प्रजा, चुने हुए प्रजा, चुने हुए लोग इस्राएली गिने जाते हैं और परमेश्वर ने उनको अपना लिए चुना, अपना लिए ठहराया, निज भाग करके उसको ठहराया था। परंतु उन्होंने उनको क्या किया? तिरस्कार किया, उनको उन्होंने निकम्मा कहा। पहला पत्रस और उसके जो है देखेंगे 2 अध्याय, पहला पत्रस की पत्री और 2 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 4-5। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, मनुष्य ने तो उसको निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जूता पत्थर है। परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जूता पत्थर है। परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जूता पत्थर है, लेकिन मनुष्य के सामने निकम्मा ठहराया गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उनको मन्ना जब देता था तो उस मन्ना को वो लोग तिरस्कार किए। उस खाने का वस्तु जिसको खाते थे उनको मिलता था, 40 साल उन लोग खाए यात्रा में, परंतु उन लोग उसका निकम्मा उन लोग उसका साबित करने लगा। यहाँ देखते हैं कि बहुमूल्य जूता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ग्राह्य है। ऐसे आत्मिक बलिदान परमेश्वर चढ़ाने के लिए आज हमें भी बुलाया। आज हम लोग एक रीति से भौगोलिक इस्राएली तो नहीं, परंतु हम लोग आत्मिक इस्राएली बनते हैं और आत्मा के द्वारा से प्रभु के पास हम आते हैं और उस आत्मिक घर हम बनने के लिए बुलाए गए, जैसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। तो यीशु मसीह के द्वारा क्या है? परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। सो ये है, परमेश्वर ने हमें इस तरह से अपने पास लाया, बुलाया और छुड़ाया और इस तरह से अपने निकट लाया। तब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ इब्रानी उसके 7 अध्याय और 26 वचन में, इब्रानी पुस्तक 7 अध्याय और 26 वचन, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ऐसा एक महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ये महायाजक। अब महायाजक तो हर साल एक बार अपना ये लेकर के अपना पापों के लिए जाता था और उसके बाद यहाँ हमारा एक महायाजक है जो सदा के लिए
हमारे पापों को दूर करने के वास्ते अपने आप को क्या किया, उसने बलिदान कर दिया कि उसके द्वारा हम उसके पास आ सके। यहाँ इब्रानी उसके 10 अध्याय और 21 वचन, 10 का 21। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ऐसे महान याजक है जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है। ये परमेश्वर का सारा घर का अधिकार उसको दिया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये अधिकार किसी को नहीं मिला, ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने का भी अधिकार उसको मिला, और इसलिए आज मनुष्य का पाप को क्षमा करने का भी अधिकार उसको पाया है, और वो हमें पाप क्षमा मिला। सो यहाँ कहता है कि और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, परमेश्वर के घर के अधिकारी है। यहाँ शायद इब्रानी 3 अध्याय में भी और 6 वचन में देखिए, 3 का 6, नहीं, इब्रानी 3:6, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारा बाल बच्चे जो है हमारे घर का अधिकारी वो बनेंगे जरूर, लेकिन ये परमेश्वर का घर का अधिकारी है। ये परमेश्वर का घर का बात है ये, और परमेश्वर सारा अधिकार उसको दिया गया है, पिता ने उनको दिया, और उसका घर क्या है, हम हैं। उसका घर हम हैं। आज उसका घर, परमेश्वर ने उसको घर चाहिए था रहने के लिए, उसका वासस्थान चाहिए था, और मनुष्य को अपना जीवन में उसको अपना वो मनुष्य का हृदय में रहना चाहता था। और वो कहता है कि और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा का घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, सो उसका घर क्या है, हम हैं। अब प्रभु में जितने भाई बहनें, जितने जवान युवती जो प्रभु में आते हैं, वो प्रभु का घर बन जाते हैं। 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय, 1 कुरिन्थी पुस्तक उसके 6 अध्याय 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? परमेश्वर ने उस घर में डेरा करता है, परमेश्वर उस घर में वास करता है। उस घर में वास करने के लिए क्या ना, हमें परमेश्वर ने हमको वो जो क्या है, निर्बल थे, दुर्बल थे, और इस तरह से कंगाल थे, और इस तरह से हम लोग क्या है, जो हम लोग जो है निकम्मा थे, ऐसों को परमेश्वर ने बुलाया। मूर्खों को चुन लिया उसने ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। सो ये घर में परमेश्वर वास करता है, और उसको वो घर हम हैं। हम लोग इसी 1 पत्रस 2 अध्याय, अब हम लोग उसके बाद नीचे आएंगे। 1 पत्रस की पत्री उसके 2 अध्याय, और सीधे हम लोग आ जाते हैं 9 वचन को। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। कहता है पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। राज का पद जिसको मिलता है उसको राजपदधारी बोला जाता है। एक राज का, राजा का नीचे उसका पद भी लोग रहते हैं, तो राजपद प्रभु ने हमको दिया है। राजपदधारी याजकों का समाज, वो एक याजक का समाज होता है। अब परमेश्वर ने हमको वहाँ पर मिला तो वहाँ शामिल कर देता है, और वहाँ हम लोग को क्या है, वहाँ कहता है कि हम लोग को वहाँ पर शामिल करके राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग। हम अपवित्र लोग थे, अधर्मी लोग थे, हमारा उसमें हमारा लिस्ट था, उसमें हमारा नाम था, लेकिन उस लिस्ट से अधर्मियों को धर्मी बना दिया। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो दानिएल, जब उन लोग उसको, जब उनका जो नाम था
वहाँ उसको मिस्र में क्या, उनको क्या है, उन लोगों को बंधुआई में उनका नाम को बदल दिया गया, नहीं, उसका नाम को चेंज कर दिया गया। अब हम लोग अधर्मी थे, हमारा नाम को धर्मी बना दिया गया। हमारा नाम यहाँ, ये डिजिग्नेशन, हमारा नेम प्लेट जो है टोटली बदल दिया गया। हमारा जो है इतना मूर्ख थे, इतना अनपढ़ थे और इतना जो है बेवकूफ़ थे, ऐसे को प्रभु ने क्या कर दिया, ज्ञानवान बना देता है, मूर्खों को चुनता है। और इस तरह से हमारा ये डिजिग्नेशन व ये हमारा ये नेम प्लेट, हमें ये नेम फेम परमेश्वर की ओर से मिलता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आज प्रभु ने हमें उसका गुणों को प्रकट करने के लिए, उसका गुणों को गाने के लिए, उसका गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। अलग अलग भिन्न भिन्न जगह, भिन्न भिन्न स्थान, भिन्न भिन्न जात कुल से हम लोग आते हैं, धर्म से आते हैं और प्रभु के घर में हम सब इकट्ठा किए गए, प्रभु के देह में सम्मिलित किए गए और प्रभु के महिमा के लिए। अब हम लोग यहाँ कोई ज्ञानवान नहीं थे, कोई बुद्धिमान नहीं थे, कोई चतुर नहीं थे, कोई चालाक नहीं थे, लेकिन सब के सब देखा जाए तो मूर्ख थे, गंवार थे और हम लोग निर्बुद्धि थे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। जैसे हम लोग का मफीबसत का हालत को देखते हैं, जैसे हमें वो लाखवा व्यक्ति का हालत को देखते हैं, इस कंडीशन में हम पाए गए थे। उस कंडीशन में हमें परमेश्वर ने हमें लाया और ये बातें हमें यहाँ देता है कि हम राजा और याजक बनते हैं। ये सारे पदवी हमें मिलता है, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है जीवन की पुस्तक में प्रभु में आने से। कितना आनंद और कितना खुशी की बात जब उन दिनों को हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, प्रारंभिक दिनों को, तो हमारा साथ में जो प्रभु ने काम किया, जो परमेश्वर ने काम किया, कितना अद्भुत बातें हैं। ये चीज़ औरों को नहीं मिला, ये सौभाग्य और लोग नहीं पाए, लेकिन हमको ये चीज़ मिला। हम इस तरह से परमेश्वर के घर का, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं और उस घर से परमेश्वर अपना महिमा पाना चाहता है, अपना प्रशंसा पाना चाहता है। और इस तरह से हम लोग व्यवस्था पुस्तक और 32 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था पुस्तक उसके जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। अब हम लोग किस चट्टान से उत्पन्न हुए, किस चट्टान से हम लाए गए, हम उसको हम ही खुद जानते हैं। हर एक इंडिविजुअल बातें हैं ये। जिस चट्टान से तुम उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। परमेश्वर इस तरह से इस्राएलियों के बारे में और इस तरह से जो है ये करता है। आज हमारा हालत भी, हम भी इसी तरह एक बार के लिए हमें उसको ध्यान देना, उसको सोचना कि हम कहाँ से हम लाए गए, हम कौन सा चट्टान से हम खोदे गए, कौन सा जगह में हम थे, कहाँ पर हमारा रहन सहन था और कहाँ से परमेश्वर कहाँ ले आया। इब्रानी पुस्तक उसके 10 अध्याय और उसके बाद 19 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, हियाव हो गया है। अब यहाँ कहता है इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग, इस मार्ग में हम लोग कभी नहीं चले थे, इस रास्ता में कभी नहीं गए थे। हम अपने धर्म कर्म में हम लोग फंसे हुए थे, पुराने चाल चलन, बाप दादाओं के चाल चलन, और उसमें हम पाए जाते थे और उस हालत में हमारा अवस्था था। कहता इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा
उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। नए और जीवते मार्ग में परमेश्वर ने हमें लाया और प्रभु यीशु मसीह कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस मार्ग में प्रभु ने हमें चलाया, इस मार्ग में प्रभु ने हमें लाया, इस स्थान पर प्रभु ने हमें लाया और इस जगह पर प्रभु ने हमें लाया, चाहे किसी के माध्यम से क्यों ना हो। और वहाँ देखते हैं कि एक आत्मा को बचाने के लिए, एक आदमी को बचाने के लिए 4 आदमी का आवश्यकता पड़ा और 4 जन एक मन का हुए और एक आत्मा होने कारण उस व्यक्ति बच जाता है, उसका आत्मा बचता है, उसका शरीर बचता है। ये मंडली का काम, ये मंडली में इस तरह से परमेश्वर ने इन आत्माओं को हमें दिया। इन्हीं आत्मा से काम शुरू होता है, इन्हीं आत्मा से काम शुरू हुआ, इन्हीं आत्मा के द्वारा से परमेश्वर का काम बढ़ता है और इसी से हम लोग परमेश्वर को लोग पहचाने जाते हैं। सो कहता है कि ये 22 पद में, 22 पद पढ़ लिए 10 का 22, हाँ 19 पद। 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर अपने देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाने के बारे, अभी हमें परमेश्वर के समीप आते हैं। परमेश्वर के समीप आने से हम क्या लेके आएंगे? परमेश्वर के समीप आने के लिए हम देखते हैं, पहले ही पुराना नियम में जब देखते हैं तो वहाँ 2 भाई के बारे में, सबसे पहले आदम का 2 पुत्र थे, दो संतान थे और एक का नाम था कैन और दूसरे का नाम हाबिल। 4 अध्याय में ये दोनों भेंट लाते हैं। 4 अध्याय के 4 वचन। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने लाया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, आगे 5 भी, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। सो यहाँ भेंट लाए, 2 प्रकार का भेंट, और हाबिल का भेंट तो ग्रहण किया गया, स्वीकार योग्य हुआ, लेकिन कैन का भेंट ग्रहण योग्य नहीं हुआ। तो ये भेंट हम इस तरह से प्रभु के पास चढ़ाने के आते हैं। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। तो क्या लेके जाएं? हम क्या लेके अभी आए हैं, या क्या उसको देंगे, क्या चढ़ाएंगे? फूल चढ़ाएंगे कि और कुछ सामान चढ़ाएंगे जैसे संसार के लोग चढ़ाते हैं? क्या लेके चढ़ाएंगे? क्या हृदय का भेंट हम लोग जो प्रभु को ये अच्छा लगता है उसको कहता है कि यहाँ ये यूहन्ना रसूल सुसमाचार 4 अध्याय में यहाँ कहता है कि ऐसे लोगों को ढूंढता है। 4 अध्याय ये 23 पद और 24 पद। परंतु वह समय आता है, वरना भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे? हाबिल के समान जो भेंट ग्रहण किया जाए वैसे आराधकों को ढूंढता है, और इसीलिए उसने ढूंढ करके हमें लाया कि हम उसका जो है आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। और आगे परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज हमारे लिए अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, आत्मा से भी और सच्चाई से भी। ये आराधना प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य होता है। ये आराधना के लिए प्रभु आज हमें अपने घर में लाया। इस आराधनाओं को चढ़ाने के लिए हम लोग आज लाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के जो है गुणानुवाद के लिए हम लोग लाए गए हैं। सो यहाँ उसी पहला पत्रस और 2 अध्याय और 1 वचन पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके
इसमें कंडीशन है, इसमें कुछ नियम है, हमारे लिए है। परमेश्वर को नए नियम के कलीसियाओं के लिए और नए नियम के अपने प्रभु के लोगों के लिए कहता है। इसलिए सब प्रकार के बैरभाव, छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, इन 5 प्रकार के जो बातें हैं मनुष्य के अंदर में, हमारा अंदर में पाई जाती है, तो इसको दूर करके निकाल के, अब वहाँ कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया गया, वो अति क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया पूरा, और उसका क्रोध के कारण अपने भाई को मर्डर कर दिया, उसने घात कर दिया, क्योंकि वो इस तरह से जो है परमेश्वर प्रति उसका ईर्षा भावना उत्पन्न हो गया। तो कहता है कि छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, इसको रख के नहीं, लेकिन इसको किसी ने कहा ये 4 प्रकार 5 है, ये 5 भूत है हमारे अंदर में। ये भूत की जगह कहाँ मिला? यदि हम इसको नहीं निकालते हैं, जैसे हम वचन पढ़ते हैं, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ज़रूर हम लोग मूर्ति तो पूजा नहीं करने जाते हैं, मंदिर में तो नहीं जाते हैं, किसी कोई जो है बड़े बड़े तीर्थ स्थान में तो नहीं जाते हैं, लेकिन इन सारे चीज़ हमारे अंदर में मूर्त के समान बैठ जाता है। और हम इसको नहीं निकालने से क्या होता है, हमारा आराधना, हमारा उपासना, हमारा भेंट जो है उसी जैसे एक का स्वीकार किया गया और एक का स्वीकार नहीं किया गया। इनको दूर करके कहता है, इसको हटाओ, इसको निकालो। उसको अब्राहम को भी तो कहा परमेश्वर ने, दासी के पुत्रों को क्या किया, उसको निकाल दो, उसको दूर करो। उसको दासी का पुत्र जो है प्रतिज्ञा के पुत्रों के समान नहीं हो सकता है, उसको दूर करो। उसको इस्माइल को उसने क्या निकाल दिया कि नहीं? उसको निकाल दिया, उसको हटा दिया। उसको जब तक नहीं हटाएगा तब तक तुम्हारा साथ मेरा रिश्ता नहीं रहेगा, जब तक तू उसको नहीं दूर करेगा तो मेरा साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज हमारे लिए भी ये कहता है कि इन चीज़ों को दूर करके, इन बातों को दूर करके, परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को क्या कहता है, दूर करके हम लोग भजन संहिता और उसके 100 और उसके 2 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 100 अध्याय और वचन उसका 2 को पढ़ेंगे। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। यहाँ दाऊद इस तरह से कहता है कि आनंद से यहोवा की जय जयकार आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आनंद तभी आता है जब हमारे अंदर में कोई प्रकार का कलंकित, कोई प्रकार का यदि ये ना हो तो हमारे अंदर में आनंद रहता है। और यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। परमेश्वर अपने सम्मुख में बुलाता है, अपने निकट बुलाता है कि हम उसको आराधना, उपासना, भेंट, बलिदान जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उसको चढ़ाने के लिए। इसी तरह से हम लोग देखेंगे इसमें वही इब्रानी पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 15 वचन को, 3 अध्याय और उसके 15 वचन। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। 3 का 15 बोले, 13 का 15, सॉरी 13 का 15 बोलना था, 3 का 15 बोल दिए। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आज हम उसके नाम का अंगीकार करते हैं, दिन रात अंगीकार करते हैं, घर में अंगीकार करते हैं, रास्ता में जाते हैं अंगीकार करते हैं। हमें कुछ संकट आए, कुछ मुसीबत आए, कुछ परीक्षा आया, कुछ हमारा से नहीं हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हम लोग उसको अंगीकार करते हैं, उसको प्रभु से सहायता चाहते हैं, प्रभु सहायता कर, मदद चाहते हैं, प्रभु मदद कर। ये चीज़ हमसे नहीं हो रहा है, प्रभु आप इसको कर दो। ये चीज़ हमारा ये में नहीं हो रहा है, इसको प्रभु आप कर दे। हम लोग उसका अंगीकार करते रहते हैं। इसलिए हम उसके
द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, ये स्तुति रूपी एक बलिदान है। जैसे ये जो क्या है वो ये जो कैन और हाबिल ने बलिदान लाया, एक ने लाया क्या अपने जानवर में से लाया और एक ने लाता है उसके उपज में से, उपज का भूमि का उपज में से लाता है। तो जो ग्रहण जो हुआ, जो उत्तम चर्बी जो भेंट चढ़ाई हाबिल ने, वो ग्रहण जो हुआ। वही बलिदान यहाँ पर है, परंतु इसका बलिदान क्या है, हृदय का भेंट बताता है। वो तो पदार्थिक भेंट को बता रहा था, पदार्थिक बलिदान को ला रहे थे उन लोग, और उस समय परिपूर्ण बलिदान प्रभु यीशु मसीह पूरा अपना काम पूरा नहीं किए थे। लेकिन अब हमारा लिए इतना सरल, इतना सहज कर दिया गया, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, ये होठों का फल को प्रभु को हम लोग चढ़ाने के लाए, प्रभु को आराधना करते हैं। ये अपना होठ का फल हमारा अंदर में जैसे जैसे है वैसे वैसे प्रभु को हम चढ़ाएंगे। प्रभु हमारा जानता है, हमारा आराधना को, हमारा उपासना को जानता है, हमारा भेंट को भी जानता है, हमारा सोचने से पहले वो हमारा बारे में जान जाता है। सो हम किसी भी चीज़ को हम उसके सामने से छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए कहता है कि अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करें। ये बातें परमेश्वर को सदा सर्वदा चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हम उसको चढ़ाते हैं। इसलिए इसी अब इब्रानी में और उसके 10 अध्याय और उसके 23 वचन को, इब्रानी 10 का 23, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। परमेश्वर अभी हमें एक सजेशन देता है, अपना आशा का अंगीकार को। हमारा जरूर एक आशा है, मरने के बाद आदमी का आशा नहीं है, लेकिन मरने के बाद हमारा एक आशा है। मरने के बाद हम परमेश्वर के पास जाएंगे, ये आशा में हम लोग जीते हैं और उसी आशा में हम आनंदित होते हैं, उसी आशा में हम मगन होते हैं। तो कहता है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। इसको दृढ़ता से थामे रहने के लिए, इसको जो है इसको किसी भी तरह से हमारा जो है विश्वास जाता ना रहे, थामे रहें, क्योंकि जिससे प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और एक भले कामों के द्वारा एक दूसरे को हम उस्काने की चिंता करें। वो 4 व्यक्ति ने भले काम किया, कभी बुरा काम नहीं किया, उसका भला ही किया। और मसीह यीशु क्या करता था? मसीह यीशु क्या करता था? प्रभु यीशु मसीह भला ही करता फिरा। किसी भी कहीं पर भी किसी जगह पर हम नहीं पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह भला ही नहीं किया। हर जगह में, हर स्थान में मसीह यीशु भला ही करता फिरा। तो हमें कहता है कि हम एक दूसरे की चिंता किया करें और प्रेम और भले कामों में। यहाँ उसी जो इसको कैन को परमेश्वर यहाँ संबोधित करता है 4 अध्याय में और 7 वचन में। 4 अध्याय उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके 7 वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तेरी भेंट क्या ग्रहण ना की जाएगी? एक सवाल है। इसको परमेश्वर खुद डील कर रहा है। परमेश्वर के मुंह से खुद ये बातें बोल रहा है। इसमें कोई दूसरा स्वर्गदूत नहीं या तो कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन डायरेक्ट परमेश्वर ही उनको इस प्रकार ये कर रहा है। कहता यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? आज भला करेंगे तो भेंट ग्रहण, यदि भला नहीं करके बुरा करेंगे तो एक सवाल आता है हमारे लिए भी। हमारे लिए एक सवाल का चिन्ह यहाँ पर भी है। वो कैन का बात हम आज अब छोड़ देना है कि कैन तो नहीं है। आज वो अपना हिसाब किताब अपना दुनिया से निकल गया। आज तो हमको इस भला करने के बारे में आज ये हमें शिक्षा देता है। आज इस भला करने के बाद कैन के जगह से हमको मिलता है ये उदाहरण कि हम क्या भला करते हैं, क्या हम भलाई चाहते हैं। कहता है कि यदि तू भला करे तो पाप,
भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी भला करने से। ये कंडीशन है परमेश्वर के पास आने के द्वारा, भला करने के द्वारा से हम उसके पास ग्रहण की जाते हैं। और कहता है कि प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे की चिंता, यहाँ पर एक दूसरे की चिंता करने की बातें है। ये देह है ये। अब हमारा देह में हम हर हमारा अंग के बारे में ज़रूर चिंता करते हैं। कहीं कट गया तो सबका वहाँ पर दुख, वहाँ पर ये जो है मैंने क्या बोलते हैं बढ़ जाता है। कहीं पर कट गया, कहीं पर यदि हमारा कुछ दुख हो गया, जैसे सिर दर्द हुआ तो सारा शरीर को दुख हो जाता है। खाली सिर के अगला दुख नहीं होता है, सारा शरीर दुखी हो जाता है, सारा अंग दुखीदार हो जाते हैं। और उसके चलते हमारा जो है खाना पीना भी व्यर्थ हो जाता है। और उसके चलते हम कहीं कोई अच्छा यदि भोजी भात का खाने के जाना था वो भी नहीं जा सकेंगे। क्यों? सिर दर्द से परेशान है, हमारा आँख दर्द से परेशान है, दांत दर्द हो गया है तो और मुश्किल है। एक दूसरे को क्या करें, क्या करें, कामों पर दूसरे से चिंता किया करें। ये चिंता करने का जगह स्थान है ये। यहाँ मंडली में बहुत सा प्रकार के किस्म किस्म का परिस्थिति में से अब यहाँ पर प्रभु के घर में आते हैं। और प्रभु के घर वैसे ही लोगों वैसे ही है, यहाँ समस्या से भरा हुआ है, कोई चिंता से जो है दबा हुआ आदमी। इसलिए कहता है, हे परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ। ये विश्राम का स्थान है, ये विश्राम का जगह है। ये मंडली जो है, प्रभु का घर जो है, यहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति है। हमें भले कामों के द्वारा से उस 4 व्यक्ति को देखते हैं, कितना उनका अंदर में लगन था, कितना उनका अंदर में जो है जुल्म था। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यदि फाइन देना पड़ेगा, हमें यदि उसको दंड देना पड़ेगा, हम लोग दंड भोगेंगे, लेकिन हम लोग उसका छात खोलेंगे उसको। इतना रिस्क को उन लोग लिया। दानियल अपना जीवन में अपने वो लोग ठान लिया पूरा। वो लोग कहा कि हम इसे राजा के भोजन में से हम लोग छुएंगे नहीं, हम लोग इसको टच भी नहीं करेंगे हम लोग। इतना बड़ा हम लोग कड़ा कदम लिया। कहाँ पर? बंधुआई के देश में। और उनके लिए आग धधकता हुआ भाटा और क्या है सिंह के मान, ये पढ़ने के लिए कहानी लगता है, लेकिन उनके जीवन में उन लोग बिताया है तो उनको कैसा लगा। उनके जीवन में ये चीज़ आया, इसलिए उन लोग बिताए कि हम लोग चाहे परमेश्वर आग के भट्टे समय नहीं भी बचाए, लेकिन हम लोग मूरत गुदा नवद नहीं करेंगे। इतनी बड़ा उन लोग निश्चयता, दृढ़ निश्चयता उन लोग लिया। और इस तरह से परमेश्वर के कामों के लिए उनके अंदर में इतना जो है वो बंधुआई के देश में भी वो लोग डटे रहे। वो लोग परमेश्वर के लिए सामना करने के लिए। ये आत्मिक घर में हमें जरूरत होता है, ये सारे चीज़ प्रभु के कामों के लिए। यहाँ 4 जन बड़ा रिक्स, बड़ा ये लेकर के उन लोग किए, तब जाके कि वो उस आत्मा बचा और प्रभु ने उनको चंगा किया। यदि नहीं लाते तो उस घर यदि उस दिन नहीं खोला जाता तो उस व्यक्ति के बारे में आज यहाँ लिखा हुआ नहीं रहता। हम उस व्यक्ति के बारे में आज यहाँ नहीं पाते। आज तक कभी नहीं सुना गया कि इस तरह से और कहीं दुनिया में हुआ हो, किसी के छात खोल करके कोई एक बीमारी को ला करके उसको कोई ठीक किया हो। हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें तो हम लोग का दुनिया भर का उसको ये देने के बाद हम लोग अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए उनका अंदर इतना बड़ा बोझ लिया, तब वो आत्मा बचा। ये भले काम, इन भले कामों को प्रभु आज हमारे ऊपर में दिया है, हमें दिया है। और इसमें 24 पद पढ़िए, पढ़ ले आगे 25 पढ़ दिए, वही 10 अध्याय। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक याद किया करो। उन दिनों को आते हुए देखो। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी के सिचुएशन हमें क्या बता रहा है? अभी के सिचुएशन में दुनिया क्या कह रहा है? संसार किधर की ओर जा रहा है? संसार के वस्तु किधर की ओर जा रहा है? ये सारे जितनी हम लोग मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय पढ़ते हैं और मरकुस सुसमाचार में पढ़ते हैं 21 अध्याय कितना, ये सारे चीज़ अंत के दिनों में ये सारे घटते हुए देखते हैं। तो कहता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें।
ज्यों जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह क्या करो। ये निकट आने समय हमारे लिए ये जो है परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, और अधिक क्या करो तभी बचोगे। अब हम लोग इस तरह से अब हम लोग आराधना उपासना करने के लिए जिस जगह पर जिस स्थान पर हम लोग मौजूद होते थे उस जगह नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें क्या हम लोग मैंने महसूस कर रहे हैं, या तो क्या चीज़ हम देख रहे हैं, उन दिनों को देखते हैं। ज्यों ज्यों त्यों तो तुम और अत्यधिक इकट्ठा होना ना छोड़ो। कहाँ इकट्ठा हैं? परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, हमें जीने के लिए। आइए हम लोग इस उपासना आराधना के लिए हम जाने से पहले इसी और एक बार उसी पहला पत्रस और उसके 2 अध्याय को एक बार फिर हम लोग 5 वचन को पढ़ेंगे। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को गाए। ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाएंगे आप और हम कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, जैसे कि हानोक का बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हानोक का बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया। ये बलिदान हमें परमेश्वर आज मांगता है। आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों के पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह को द्वारा परमेश्वर ग्रह हो। परमेश्वर ने हमें इसलिए इस तरह से जो है आराधना उपासना करने के लिए हम आए हैं, और अपना आराधना अपना भेंट को प्रभु को जो उसको हमारा अंदर में जो काम किया है उस काम के बदले में हम उसको भेंट चढ़ाएंगे, जिसको कि परमेश्वर जो है चाहता है और परमेश्वर आपसे स्वीकार करेगा, और हमारा सब का भेंट परमेश्वर के पास पहुंचेगा, जिससे कि परमेश्वर का महिमा होगा। प्रभु इन छोटे से वचन पर आशीष करें। धन्यवाद। आइए हम वचन के लिए धन्यवाद देंगे। हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर, ये बात सच है कि 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 26 और 27 वचन के मुताबिक हम इस जगत में कुछ भी नहीं थे, ईश्वर रहित, आशाहीन और हे पिता सबसे नीच और तुच्छ जाने जाते थे। ना इस सांसारिक रीति से हमें कोई जानता था या कोई मान्यता हमें देता था, कोई भी नहीं देता था, ऐसा था हे पिता हे परमेश्वर। लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हे पिता, तूने अपने वचन से बताया है हे पिता, तुच्छ और निकम्मे लोगों को चुन लिया ताकि धनवान और ज्ञानवान को लज्जित करे। धन्यवाद देते हैं हे पिता परमेश्वर। हमारे अंदर तूने क्या देखा? कुछ भी नहीं था हे पिता परमेश्वर। नंगे, कंगाल और गरीब और हे पिता छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ और हे पिता श्रापित लोग, और व्यवस्था का श्राप हम पे ऊपर पड़ा हुआ था। लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर, तिस पर भी तूने हे पिता पर हमें प्रेम किया, सनातन प्रेम से प्रेम किया। प्यारे मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं। दाऊद इस बात को हे पिता हे परमेश्वर, जबकि मोफीबोशेत को लेने के समय में वो तो कृपा दृष्टि किया हे पिता, अनुग्रह किया, लेकिन मोफीबोशेत कहता है तू मुझ जैसे मरा हुआ कुत्ता को तूने क्यों इतना दया दिखा रहा है। प्यारे प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मरा हुआ कुत्ता के समान हम थे हे पिता, पाप और दोष और अपराध में मरे हुए थे हे पिता। प्रभु ने हम पर तरस खाया और हमें जिलाया, जीवन दिया, अधिकाई से जीवन दिया और हे पिता स्वस्थ जीवन दिया, हर दिन का जीवन दिया। प्यारे मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। लेकिन जैसा हे पिता परमेश्वर जोनाथान के कारण मैं तुम्हें प्रीति दिखाऊंगा, वैसा ही प्रभु तूने हे पिता पर मसीह के कारण तूने प्रीति दिखाया, दुनिया से इतना प्रीति दिखाया कि अपना एकलौता बेटा को दे दिया, ताकि जो कोई उस बेटा के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन आनंद जीवन पाए। प्यारे प्रभु हम आनंद महिमा, आनंद मिरास हे पिता पाने वाले लोग हैं। सो प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और हे पिता अपने वचन से तूने ये बात भी हे पिता पर हमें हे पिता पर से जता दिया जी हे पिता पर हम तो दासत्व का घर से हे पिता पर में बांधे हुए थे हे पिता परमेश्वर, और वहाँ से उससे बढ़ करके हे पिता आग के
भट्टी में हम लोग थे, लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आज हम दासत्व का घर में नहीं हैं, आग के भट्टी में से हम नहीं हैं, लेकिन प्रभु ने हमें आग की भट्टी में से झपट के निकाला है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और हे पिता पर हमें खुद उस घर में हम जो थे, आज हमें परमेश्वर के लिए एक आत्मिक घर बनाने के लिए उसने इस्तेमाल किया है। हे परमेश्वर, उसके लिए हम क्या देवे? हे पिता, हे पर हम क्या दे सकते हैं? हम कितना भी स्तुति, कितना आराधना, कितना बड़ाई, कितना प्रशंसा, कितना महिमा, कितना गौरव, कितना भी तेरे चरणों में हम झुकें हे पिता पर, और हे पिता पर से चढ़ावा चढ़ाएं तो भी वो काफ़ी नहीं। प्यारे मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस रीति से हे पिता पर हम जो चुने हुए लोग हैं, हम जो बुलाए हुए लोग हैं, हम खरीदे गए लोग हैं, और हे सनातन योजना के अंदर अंतर्भुक्त किए हुए लोग हैं, आज तेरे हे पिता भवन में, हे पिता पर तेरे आंगन में आए हैं जय जयकार के साथ। हे पिता, हे परमेश्वर, आज आराधना स्तुति प्रशंसा करने के वास्ते सो हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए, वचन के ऊपर भी आशीष दीजिए, और अंतरात्मा में हे पिता परमेश्वर हमारा हे पिता परमेश्वर स्तुति और भेंट और प्रशंसा प्रभु के लिए उमड़े, और हे पिता उमड़ता हुआ दिल को हमारा प्रभु के सामने हे पिता लावे, और हम स्तुति रूपी भेंट प्रभु का नाम से हे पिता पर चढ़ावें। तो हमें सहायता कर। इब्रानी हे पिता 13 का 15 वचन के मुताबिक भी हे पिता, हे परमेश्वर, तो तुम्हारा होठों का फल जो है पिता परमेश्वर का स्तुति के योग्य है, सर्वदा चढ़ावा करी। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हम हे एक बार के लिए नहीं, ये तो वंस फॉर ऑल प्रोसेस नहीं, सर्वदा हम हे पिता परमेश्वर हम प्रभु को धन्यवाद करें, हे पिता उसको स्तुति प्रशंसा करें। हे पिता, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्यारे मसीह, अति ऊंचे स्थान में विराजमान प्रभु है, सारे गौरव और महिमा और सारे प्रभुता हे पिता और सारे राज और पराक्रम सब तेरे ही है। इसलिए आज जो हम तेरे खून से खरीदे हुए लोग हैं, और हम जो तेरे कहलाते हैं, और तेरे नाम से हम इकट्ठा होते हैं, हे पिता तेरे भवन में आज आते हुए हे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आज हे पिता एक एक का हे पिता आराधना तूने स्वीकार करिए, और हे पिता तेरे नाम की महिमा करने पाए। सो हे पिता, इसीलिए तो तू एफएससी 3 अध्याय का 21 वचन के मुताबिक हे पिता परमेश्वर का महिमा कलीसिया के द्वारा हे पिता प्रकट हो। हे पिता परमेश्वर, आज हम तेरे महिमा को प्रकट करने के लिए तेरे भवन में, तेरे मंडली में, तेरे कलीसिया में हम आए हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें स्तुति रूपी भेंट हमारे अंदर उत्पन्न करिए, और हे पिता पर बड़े हे पिता भाई के साथ और भक्ति के साथ और गंभीरता के साथ, और हे पिता, हे परमेश्वर, हम तुझको अपना अपना भेंट चढ़ा सकें, और प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण योग्य हो सके। तो वचन के ऊपर आशीष दिए, सबों के साथ बातें करिए, तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना करें प्रभु को थोड़े समय के लिए।